नमस्कार विद्यार्थियों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत सुबोध कक्षा 5 का एकादश पाठ है, यानी कि 11वां पाठ। 1 और 10 कितना होता है? 11। तो 11वां पाठ का नाम है चटका। चटका अर्थात गौरैया। इस पाठ में एक गौरैया चिड़िया की कहानी है। एक गौरैया चिड़िया, एक बच्ची जिसका नाम है सौम्या, उसके आंगन में अपना घोंसला बनाती है। आइए इसके आगे की कहानी इस पाठ के माध्यम से जानते हैं। एकस्मिन् दिवसे सौम्या स्वगृह प्रांगणे उपविशति। एकस्मिन् एक दिवसे दिन, सौम्या एक लड़की है, स्व अर्थात अपने, गृह अर्थात घर, प्रांगणे आंगन में, उपविशति अर्थात बैठती है। एक दिन सौम्या अपने घर के आंगन में बैठती है। पुस्तकम पठति, पुस्तक अर्थात किताब, पठति पढ़ती है। तदानीम एव एक चटका प्रांगणस्य अन्तः आगच्छति। तदानीम एव उसी समय एका चटका, एक चिड़िया या एक गौरैया, प्रांगणस्य अन्तः आगच्छति। प्रांगण अर्थात आंगन, आंगन के, अन्तः अर्थात किनारे पर, आगच्छति आती है। उसी समय एक गौरैया चिड़िया आंगन के किनारे पर आती है। सा चटका गवाक्षस्य उपरि उपविशति। सा चटका, वह गौरैया, गवाक्षस्य अर्थात खिड़की के, गवाक्ष का अर्थ होता है खिड़की, गवाक्षस्य अर्थात खिड़की के, ऊपर, उपविशति बैठती है, बैठ जाती है। एकदा सा चटका शुष्कानि तृणानि आनयति। एक बार वह चटका, वह गौरैया, सा अर्थात वह, चटका अर्थात गौरैया, शुष्कानि सूखे, तृणानि तृण या तिनके, आनयत अर्थात लेकर आती है। एकदा अर्थात एक बार, सा चटका, वह गौरैया सूखे तिनके लेकर आती है। नीड़म रचयति, नीड़म अर्थात घोंसला, रचयति अर्थात बनाती है, घोंसला बनाती है। तत्सर्वं सौम्या प्रतिदिनं पश्यति। तत् वह, सर्वम सब, वह सब क्या, जो चिड़िया लेकर आती है, तिनके को घोंसला बनाती है, वह सब सौम्या प्रतिदिनम पश्यति। सौम्या प्रतिदिन अर्थात हर रोज देखती है। पश्यति का अर्थ होता है देखती है, प्रतिदिन हर रोज देखती है। सा लघुपात्रे जलम स्थापयति। सा सौम्या, सा का अर्थ होगा वह अर्थात सौम्या, लघुपात्रे जलम स्थापयति। सा यानी कि वह, सा का अर्थ होता है वह, यहाँ सौम्या की बात हो रही है। लघु पात्रे, लघु अर्थात छोटे, पात्रे अर्थात बर्तन में, जलम अर्थात जल, स्थापयति रखती है, वह छोटे से जल में, बर्तन में जल रखती है। धान्यानि स्थापयति, धान्यानि अर्थात अनाज के दाने रखती है। चटकाम जलम पिबति, चटका यानी कि गौरैया जल को पीती है। धान्यानि खादति, अन्न के दानों को खाती है। अंडानी रक्षति, और अपने अंडों की रक्षा करती है। एकदा एकः काकः अंडानि खादितुं तत्र आगच्छति। एकदा का अर्थ होता है एक बार, एकः का अर्थ होता है एक, काकः का अर्थ होता है कौवा, अंडानी अंडों को, खादितुम का अर्थ होता है खाने के लिए, तत्र का अर्थ होगा वहाँ, आगच्छति आता है। एक बार एक कौवा अंडों को खाने के लिए वहाँ आता है। सौम्या काकम पश्यति, सौम्या काकम अर्थात कौवे को, पश्यति देखती है, सौम्या कौवे को देखती है। सा शीघ्रम जलम आनयति। सा अर्थात सौम्या, शीघ्रम का अर्थ होता है जल्दी से। जालम को अर्थात जाल, आनयत का अर्थ होता है लाती है। तो सौम्या जल्दी से जाल लेकर आती है। नीड़स्य उपरि जालम स्थापयति,
नीड़स्य घोंसले के, नीड़ का अर्थ होगा घोंसला, नीड़स्य घोंसले के ऊपर ही ऊपर जालम जाल को स्थापित रखती है। अंडानी रक्षति, इस प्रकार सौम्या अंडों की रक्षा करती है। अंडानी रक्षति, जाल रखकर सौम्या अंडों की रक्षा करती है। एतद् दृष्ट्वा चटका प्रसन्ना भवति, एतद यह सब, दृष्ट्वा देखकर, चटका यानी कि गौरैया प्रसन्ना भवति प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है। प्रसन्न का अर्थ होता है प्रसन्न होना, खुश होना। भवति हो जाती है, यह सब देखकर गौरैया खुश हो जाती है। चटका सौम्यायाः समीपम आगत्य चिवम 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 वदति, चटका यानी कि गौरैया सौम्यायाः सौम्या के समीपम यानी कि पास, आगत्य आकर, समीपम का अर्थ होता है पास, आगत्य का अर्थ होता है आकर, चिवम 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 वदति चीव 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 ऐसा बोलती है। सौम्या प्रसन्ना भवति, सौम्या प्रसन्न हो जाती है। चिड़िया की चीव चीव की आवाज़ सुनकर सौम्या प्रसन्न हो जाती है। अब आगे देखते हैं शब्दार्था यानी शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है गृह प्रांगणे, घर के आंगन में, उपविशति बैठती है, तदानीम एव उसी समय, गवाक्षस्य खिड़की के ऊपर ही ऊपर, शुष्कानि तृणानि सूखे घास फूस को, एकदा एक बार, नीड़म अर्थात घोंसला, मनसि मन में, धान्यानि अन्न को, अन्न खादितुम खाने के लिए, खादितुम का अर्थ होगा खाने के लिए। अब अभ्यास देख लेते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे कि सौम्या कुत्र उपविशति, सौम्या कहाँ रहती है, कहाँ बैठती है, गृह प्रांगणे घर के आंगन में। सौम्या कहाँ बैठती है, घर के आंगन में। अब पहला प्रश्न है का जलम पीबती, कौन जल को पीता है, तो उत्तर हो जाएगा चटका, चटका जलम पीबती। ये वाक्य बन जाएगा चटका जलम पीबती। अब खा है चटका किम रचयति, गौरैया क्या बनाती है, तो नीड़म घोंसला, गौरैया क्या बनाती है, घोंसला। सौम्या शीघ्रम किम आनयति, सौम्या जल्दी से क्या लाती है, जालम क्या लेकर आती है, जाल लेकर आती है। तो हो जाएगा सौम्या शीघ्रम जालम आनयति। आगे देखते हैं चटका किम किम करोति, उदाहरणानुसारम लिखत, चटका क्या क्या करती है, उदाहरण के अनुसार लिखिए। अब इन दोनों शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाएंगे और जैसे उदाहरण के रूप में दिया हुआ है यथा चटका तृणानि आनयति, तो चटका तृणानि आनयति हो गया, एक वाक्य बन गया। चटका तिनकों को लाती है। दूसरा है शब्द जलम, तो हम लिखेंगे चटका जलम पीबती, चटका जलम पीबती, चटका जल पीती है। अगला शब्द है नीड़म, तो हम लिखेंगे चटका नीड़म रचयति, चटका नीड़म रचयति, गौरैया घोंसला बनाती है। अगला शब्द है धान्यानि, तो हम लिखेंगे चटका धान्यानि खादति, चटका धान्यानि खादति, चटका गौरैया अन्न के दानों को खाती है। चटका अंडानि रक्षति, गौरैया अंडों की रक्षा करती है। अब आगे देखते हैं वाक्यानि पूरयत, वाक्यों की पूर्ति कीजिए। चटका नीड़म रचयति, जैसे कि यथा चटका नीड़म रचयति, पहला वाक्य बन जाता है चटका घोंसला बनाती है। अगला है सौम्या स्पेस स्थापित, तो सौम्या क्या स्थापित करती है, क्या रखती है, जलम स्थापयति, वाक्य बन जाएगा सौम्या जलम स्थापयति। अगला है चटका आनयति, तो गौरैया क्या लेकर आती है, आनयति अर्थात लाती है। चटका गौरैया क्या लेकर आती है, तृणानि, तो हो जाएगा चटका तृणानि आनयति, गौरैया तिनकों को लेकर आती है। सौम्या रक्षति, सौम्या किसकी रक्षा करती है, तो सौम्या अंडानि रक्षति, सौम्या
अंडों की रक्षा करती है, गौरैया के अंडों की रक्षा करती है। सौम्या भवती, सौम्या क्या हो जाती है? प्रसन्ना भवती, सौम्या प्रसन्न हो जाती है। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।